प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिंदी टीचर कक्षा 9 पाठ 2 मित्रता, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मैंने आपको कल भी समझाया था, इनका जन्म भी बताया था। इनका जन्म आपको याद रखना है सन 1884 ईस्वी और इनका निधन सन 1941। ये दोनों आपको याद रखना है। इनकी रचनाएं भी मैंने बताई थी, इनका जीवन परिचय मैंने बताया था आपको। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको करवा दिए थे। उसके बाद आपको करवाना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला है इसका। प्रश्न पहला समझिए, अच्छे मित्र के गुण लिखिए। अच्छा मित्र कैसा होता है ये हमको बताना है। अच्छा मित्र वही होता है, अच्छा मित्र वही होता है जो हमें बुरे समय में साथ देता है। अच्छा मित्र हमारा अच्छा पथ प्रदर्शक होता है, हमें बुराइयों से बचाता है। जब हम हतोत्साहित होते हैं तो हमें उत्साहित करता है। अच्छा मित्र हमें बुरी संगति से बचाता है। अच्छा मित्र एक औषधि के समान होता है। जिस तरह रोगी के लिए औषधि लाभदायक होती है, वह बीमारियों को दूर करती है, इसी तरह अच्छा मित्र हमारे मन के बुरे विचारों को भी दूर कर देता है। अच्छा मित्र एक खजाने के समान होता है। जिस तरह की खजाने में रखी हुई संपत्ति संकट के समय हमें काम आती है, उसी तरह अच्छा मित्र भी बुरे समय में हमें कुमार्ग से बचाता है और अच्छाइयों की ओर ले जाता है। अच्छा मित्र कर्तव्य व संकल्पों के प्रति दृढ़ चित्त रहता है। वह हमें सहानुभूति देता है, वह हमें सहायता देता है। ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। अब हम दूसरा प्रश्न आपके सामने रखते हैं और उसका उत्तर भी आपको समझाते हैं। दृढ़ चित्त और सत्य संकल्पित व्यक्ति से मित्रता करने से क्या लाभ होता है? दृढ़ चित्त और सत्य संकल्पित व्यक्ति जब हमारा मित्र बन जाता है तो हमें दोषों और त्रुटियों से बहुत दूर रखता है। उसमें सत्य, पवित्रता और मर्यादा के भाव होते हैं और वह हमें सत्य की ओर ले जाता है, हमें मर्यादित करता है और हमारा साथ देता है। वह हमें कुमार्ग से बचाता है। जब हम कुमार्ग की ओर जाते हैं तो हमें वह जाने से रोकता है, क्योंकि वह दृढ़चित्त है। वह हमें बुराइयों से बहुत दूर रखता है। वह हमारे प्रति वफादार रहता है। वह हमसे कभी झूठ नहीं बोलता, हमसे घृणा नहीं करता, क्योंकि वह दृढ़चित्त है। ये हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर हुआ। प्रश्न तीसरा, विवेक को कुंठा से बचाने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए? विवेक का अर्थ होता है मनुष्य को अच्छे बुरे की पहचान। अब मनुष्य को अच्छे और बुरे की पहचान कब होती है? जब उसका मन संतुलित रहता है। यदि उसका मन संतुलित नहीं है तो उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी। यदि हम कुमार्ग पर जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों की संगति में लग जाते हैं जो फूहड़ बातें करते हैं, जो हंसते रहते हैं और हम भी उन्हीं की बातों में आ जाते हैं, तो हमारा विवेक कुंठा से भर जाता है, बुराइयों से भर जाता है और हम उसी ओर जाने लगते हैं और हमारे मन में भी कुत्सित विचार आने लगते हैं, जिससे हमारा विवेक काम नहीं कर पाता है। अतः हमें निराशा ही निराशा, हर कार्य में निराशा ही निराशा दिखाई देने लगती है। विवेक को कुंठा से बचाने के लिए भले बुरे की पहचान करना बहुत आवश्यक है। जब तक हम भले बुरे की पहचान नहीं कर पाएंगे,
हमारा विवेक बुराइयों से भरता जाएगा और हम कुसंगति में पड़ते जाएंगे। प्रश्न चौथा, जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में होने वाली मित्रता की सार्थकता लिखिए। हमारे जीवन में उम्र के साथ अलग अलग मित्रता होती है। जब हमारा बचपन रहता है तो हमें मित्रता बहुत जल्दी बन जाती है, दूसरों से मित्रता बहुत जल्दी बन जाती है और ये मित्रता हम थोड़े से ही गुण देख करके कर लेते हैं। वर्तमान में जैसे हमने किसी का हंसमुख चेहरा देखा, उसके मुख पर हंसी देखी, तो हम उसके हाव भाव देखे तो हम उससे मित्रता करने को बैठ जाते हैं और वह हमारा मित्र बन जाता है। ये हमारी बचपन की मित्रता कहलाती है। लेकिन जब हम छात्रावास में आते हैं तो हमारे ऊपर मित्रता की धुन सवार रहती है। हम क्या करते हैं कि हमने उमंग के साथ दूसरों से मित्रता करने को बैठ जाते हैं और हमारी मित्रता हो जाती है। लेकिन जब हम युवा अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारी ये मित्रता और युवा अवस्था की मित्रता में बहुत कुछ अंतर होता है। युवा अवस्था की मित्रता शांत एवं दृढ़ रहती है। वह हम सोच समझकर करते हैं कि हमें किसको अपना मित्र बनाना है और कैसे बनाना है, हमें मित्र का चुनाव कैसे करना है। हम देखते हैं कि युवा अवस्था में हम ये पहले देखते हैं कि ये मित्र हमारा साथ दे सकता है या नहीं। पहले हम उसकी परख करने को तैयार रहते हैं। परख ऐसा नहीं कि हम उसकी पूछ कर करते हैं, कुछ समय उसके साथ रहते हैं और हम उसको समझते हैं। जब हमारी मित्रता उससे बढ़ जाती है, वह हमारा साथ दे सकता है या नहीं दे सकता, वह हमसे झूठा बर्ताव तो नहीं कर रहा, तो ये युवा अवस्था की मित्रता होती है। अन्य तीनों अवस्थाओं में हम मित्रता भिन्न भिन्न रखते हैं, क्योंकि बालापन की मित्रता जल्दी हो जाती है और छात्रावास की मित्रता की धुन सवार रहती है, लेकिन युवावस्था की मित्रता हमारा जीवन में साथ निभाती है। इसके बाद पांचवा प्रश्न, भिन्न प्रकृति और स्वभाव में लोगों में मित्रता कैसे बनी रहती है? जब दो लोगों के स्वभाव अलग अलग होते हैं तो उनमें मित्रता कैसे निभाई जाती है और वो कैसे मित्र बन जाते हैं? लेकिन बात सही है, अलग अलग परिस्थितियों में भिन्न स्वभाव वाले लोगों में भी मित्रता बन जाती है। दो मित्रों में समान कार्य होना तो असंभव बात है कि दो मित्र एक समान कार्य करें, ऐसा नहीं होता। दोनों के आचरण भी समान हो, ऐसा भी नहीं होता, पर उनमें मित्रता निभ जाती है। जैसे राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे, दोनों में मित्रता बहुत निभी। कैसे निभी? क्योंकि राम एक शांत स्वभाव के थे, उनमें धैर्य था, लेकिन लक्ष्मण क्रोधी थे, उग्र स्वभाव वाले थे, पर उन दोनों भाइयों में जीवन भर मित्रता निभी। इसी तरह कर्ण और दुर्योधन में भी मित्रता निभी, क्योंकि कर्ण दानवीर था, सूर्य पुत्र कर्ण दानवीर था, और जबकि दुर्योधन लोभी था। पर विपरीत स्वभाव होने पर भी इन दोनों में मित्रता बहुत निभी। इसी तरह चाणक्य और चंद्रगुप्त में भी मित्रता निभी। चंद्रगुप्त एक अच्छा शासक था, पर वह नीतियों के लिए, अपने कार्यों के लिए चाणक्य का मुंह ताकता रहता था। इसी तरह अकबर और बीरबल में भी मित्रता बहुत निभी, दोनों भिन्न भिन्न स्वभाव के थे। अकबर नीति विशारद था, लेकिन अपने मनोरंजन के लिए, अपने मन बहलाने के लिए बीरबल कमर ताकता रहता था कि कब बीरबल आ जाए और कुछ हंसी की बातें मुझे सुना दे, जिससे मेरा तनाव दूर हो जाए। तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भी मित्रता निभाई जाती है। यदि कोई एक चिंताशील रहता है तो वह हंसमुख व्यक्ति का सहारा ढूंढता रहता है। यदि कोई एक निर्बल है तो वह बलवान व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहता है। इसी तरह उन लोगों में मित्रता निभ जाती है और एक दूसरे की तरफ वो लोग खिंच जाते हैं। ये हो गए आपके
के जैसा होता है। अब विश्वास पात्र मित्र कैसा होता है? विश्वास पात्र मित्र एक खजाने के समान होता है, एक औषधि के समान होता है, एक माता के समान होता है। जिस तरह खजाने में रखी हुई संपत्ति विपत्ति पड़ने पर हमारे काम आती है, उसी तरह सच्चा मित्र भी संकट के समय हमारे काम आता है। वह हमें बुराइयों से बचाता है, अच्छे मार्ग पर जाने की कोशिश करता है, वह दुखों में हमारा साथ देता है। जिस तरह एक रोगी के लिए एक वैद्य रोगी का रोग बता करके उसकी दवा देता है, इसी तरह सच्चा मित्र भी हमारा साथ देता है। आखिरी में सच्चे मित्र को एक माता के समान भी बताया गया है। जिस तरह माता अपने बेटे की देखरेख करती है, उसी तरह सच्चा मित्र भी माता के समान अपने मित्र की देखरेख करता है। ये आपके प्रश्नों के उत्तर पूरे हो गए हैं। अब मैं आपको प्रत्यय समझाती हूँ। प्रश्न देखिए, भाषा अनुशीलन में उत्साह में इत प्रत्यय जोड़ने से उत्साहित हो जाता है। इत जोड़ने से इत उत्साहित हो जाता है। इसी तरह हमको प्रभाव धन इत बराबर क्या हो जाएगा? प्रभावित। वैसे मैंने आपको प्रत्यय की परिभाषा पहले बता दी है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। वे छोटे शब्द या शब्दांश जिनके पीछे छोटा शब्द जोड़ करके नया शब्द बनाया जाता है। वे छोटे शब्द या शब्दांश जिसके पीछे छोटा शब्द जोड़ करके मूल शब्द का अर्थ बदल दिया जाता है या बदल जाता है, वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रवाह धनिकित बराबर प्रवाहित, मर्यादा धन इत बराबर मर्यादित, कल्प धन इत बराबर कल्पित, चित्र धन इत बराबर चित्रित, संकल्प धन इत बराबर संकल्पित। ये हो गया आपका प्रत्यय। सिर्फ आपको प्रत्यय ही जोड़ना है। विलोम शब्द विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इसमें दिया है कोमल, कोमल का हो जाएगा कठोर, शुद्ध का हो जाएगा अशुद्ध, विश्वास का हो जाएगा अविश्वास, भारी का हो जाएगा हल्का, सत्य का असत्य, मर्यादित का अमर्यादित, लाभ का हानि, परिपक्व का अपरिपक्व, असफलता का सफलता, उपयुक्त का अनुपयुक्त, गुप्त का उजागर और बुरा का भला। प्रश्न चौथा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पूरा वाक्य दिया गया है, उसके लिए आपको एक शब्द में उत्तर देना है। जिस पर विश्वास किया जा सके उसको क्या कहेंगे? विश्वास पात्र। इसका उत्तर होगा। दूसरा, जो पका हुआ ना हो, अपरिपक्व। जिसके चित्त में दृढ़ता हो, दृढ़ चित्त। चौथा, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, हतोत्साहित या हतोत्साह। जो पवित्र ना हो, अपवित्र। सत्य में निष्ठा रखने वाला, सत्यनिष्ठ। मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहले समझा दिए थे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अभी समझाइए, प्रत्यय भी समझा दिए, विलोम शब्द भी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म और निधन आपको याद रखना है। 1884 इनका जन्म है, 1941 इनका निधन है। अब अपना पूरा हो गया है। धन्यवाद।